नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम जिन दो वीडियो का कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही डेट म्यूचुअल फंड हैं। इससे पहले की हमारी सभी वीडियो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे आधारित थी, तो आज से हम डेट म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छे रहते हैं जो निवेशक FD/RD के मुकाबले तो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन अपने निवेश पर कोई जोखिम नहीं चाहते। उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है डेट म्यूचुअल फंड। तो उसकी कड़ी में आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का हम कंपेयर करेंगे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड के साथ। और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि लंबे समय से लेके शॉर्ट टर्म में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, डेट फंड एक सुरक्षित माध्यम होता है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में निवेश तो करते हैं साथ के साथ, लेकिन आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है क्योंकि अधिकतर ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। तो आज हम कंपेयर करेंगे और टॉपिक वाइज कंपेयर हम इसलिए करते हैं जिससे आपको वीडियो आसानी से समझ आ सके, कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंड ओवरव्यू का। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं NAV की। अगर आप एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का NAV की बात करें तो इस समय 2174 रुपये 30 पैसे चल रहा है। वहीं ICICI का 26 रुपये 76 पैसे चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो NAV है वो काफ़ी ज़्यादा है बैंकिंग का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। NAV ज़्यादा भी हो सकता है, NAV कम भी हो सकता है। तो उससे मतलब ये नहीं कि अगर NAV एक यूनिट का प्राइस 2000 है तो आपको 2000 ही इन्वेस्ट करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है आपको, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी रखती है उसके हिसाब से। VR रेटिंग की बात करें तो दोनों ही फंड्स को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है। बैंकिंग एंड PSU है, दोनों डेट फंड है। फंड एज की बात करें तो दोनों ही फंड को सेम 9 साल 1 महीना हो गया है। अगर फंड साइज़ की बात करें तो एक्सिस में लोगों ने अभी तक 15,854 करोड़ और ICICI में 12,568 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब आइए रिटर्न्स पर कंपेयर कर लेते हैं। अगर पिछले 3 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस ने जहां 0.86% का रिटर्न दिया है तो ICICI ने भी 0.38% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो एक्सिस ने 1.67% का, ICICI ने 2.17% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो एक्सिस ने 4.39% का तो ICICI ने 4.91% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप 3 साल की बात करें तो एक्सिस ने 7.87% का तो ICICI ने 8.07% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो एक्सिस ने 7.7% का, वहीं ICICI ने 7.38% का रिटर्न दिया है। अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो एक्सिस ने जहां 8.27% का तो ICICI ने भी 8.53% का रिटर्न दिया है। अब आपने रिटर्न्स तो देख लिए हैं कि लंबे समय में से लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन में FD से करीबन 1-2% इसका रिटर्न ज़्यादा रहता है। इसमें कोई हाई रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो निवेशक FD/RD से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। अल्फ़ा की बात करें तो एक्सिस का अल्फ़ा 5.93 है, वहीं ICICI का अल्फ़ा 5.2 है। बीटा देखें तो 2.89 है एक्सिस का और ICICI बैंकिंग ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का 1.62% है। अल्फ़ा तो अच्छा है कि इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन बीटा पर नज़र डालें तो बीटा थोड़ा वॉलेटाइल है, यानी अपने बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते हैं, वहीं बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा गिरते भी हैं ये म्यूचुअल फंड। अब आइए एक नज़र दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। क्योंकि डेट फंड होते हैं तो स्टॉक्स में तो अपना पैसा निवेश नहीं करते, जनरली ये अपना पैसा बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। तो सेक्टर में तो फाइनेंशियल होगा। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो जहां एक्सिस ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में 6.43, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी 6.03 है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड्स हैं इनके पास 5.27%, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्होंने 3.86% का अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में कह लीजिए या सिक्योरिटीज़ में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आपने देखा हो तो मोस्टली जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ में है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सभी बॉन्ड्स हैं, ये डिबेंचर हैं, उन सब में, क्योंकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जीरो है। डेट में इन्वेस्टमेंट इनका मैक्सिमम है, 96.95% किया हुआ है एक्सिस ने, 84.86% किया हुआ है ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ने।
जब हम डेट फंड का कंपैरिजन करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है एवरेज क्रेडिट क्वालिटी। यानी आपने हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड ने वो किस तरह की कंपनी में निवेश किया हुआ है। तो दोनों ही कंपनी ने AAA क्रेडिट वाली बॉन्ड्स में या कंपनी में कहिए उनमें निवेश किया हुआ है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह का म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न जो देने वाला है, उस पर कोई रिस्क तो नहीं है। हमारा जो पैसा लिया जा रहा है वो किसी की घटिया कंपनी के बॉन्ड में या किसी घटिया कंपनी में तो निवेश नहीं किया जा रहा। तो जनरली ये फैक्टर जो हमें पता चलता है, रेटिंग होती है, AAA होती है, A+ होती है, AA होती है, A होती है, BB होती है, B- होती है। ये ऊपर से नीचे की तरफ से चलते रहते हैं। यानी AAA तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और -B है तो बहुत ही घटिया क्वालिटी है, तो आपका उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। फंड डिटेल्स पर एक नज़र डालें तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो 0.33% है। तो ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35 है। कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी बैंकिंग एंड PSU डेट ट्राई। वहीं ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो क्रिसल बैंकिंग एंड PSU डेट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर एक्सिस में आप सिप करना चाहते हैं तो 1000 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं ICICI में भी अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1000 और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 आपको जमा करने होंगे। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम मानकर चलते हैं कि हम एक तरह से लमसम जमा करते हैं 1 लाख रुपये और उसको 10 सालों तक के लिए डेट फंड में या 15 या 20 सालों के लिए जमा करते हैं तो कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं 10% तक हमें मिल ही जाएगी। 5-6% से लेके 8% से लेके 10% तक की मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं कि अगर हमें 10% रिटर्न मिलता है तो कितना फंड बना लेते हैं। तो मानकर चलते हैं दोस्तों, आप 1 लाख रुपये लमसम किसी भी डेट फंड में निवेश करते हैं जिसका रिटर्न 10% जाता है और 5 साल का टाइम पीरियड आप लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा पूरे 61,000। जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 1,61,000। वहीं 10 साल अगर आप रखते हैं तो आपको जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 2,59,374 रुपये, जिसमें आपको 1,59,374 रुपये का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप ऐसा 15 सालों तक करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप 4 लाख रुपये तक का फंड बना सकते हैं और 20 साल अगर आप करते हैं तो आप 6,72,000 रुपये तक का फंड बना लेंगे। वहीं अगर आप 25 सालों तक निवेश को जारी रखते हैं तो आप 10,83,000 रुपये तक फंड बना लेंगे और वहीं अगर आप ऐसा 30 सालों तक करते हैं तो करीबन 17,44,000 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं और वो भी बहुत सुरक्षित रहेगा आपका फंड एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको सुरक्षित रहेगा। बस यहाँ आपको जो इन्वेस्टमेंट पे ब्याज है या इंटरेस्ट बोलिए उसको, वो FD/RD के मुकाबले 2-3% ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।